हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही परिवार एम सिलेक्शन में। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू शेयर करूंगी। तो देखिए फटाफट मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग भी अपना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। और आपके देखिए बहुत जल्द ही आपके यूजीसी नेट का दिसंबर वाला एग्जाम भी आने वाला है, तो आप लोग अपना देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज हमने तीसरा सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 सेट हमने करा दिए हुए हैं, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा सेट है। तो चलिए तीसरे सेट का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या कहता है, चलिए। स्मृति स्तर शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? स्मृति स्तर शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पर विचारों और अवधारणाओं का संगठन, तथ्यों के बीच संबंधों को देखना, शीघ्र पुनरुत्पादन के लिए व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण या आलोचनात्मक चिंतन। या ई कहता है तथ्यों को सही क्रम में रखने में निपुणता, या डी एक विशेषता को दूसरी से अलग करना। यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा फटाफट। ठीक है, तो जिससे आप लोगों का देखते हैं कि आप लोग क्या बताते हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पर जो है आपका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वो कर देती हूँ। आंसर आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है, क्या हो जाएगा, विचारों और अवधारणाओं का संगठन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथ्यों के बीच संबंध को देखना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, एक विशेषता को दूसरे से अलग करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मृति स्तर है, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है, द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग एज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि स्मृति स्तर शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है। जो स्मृति स्तर होता है उस टाइम पे शिक्षण में किस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसका मेमोरी लेवल चेक किया जा रहा है ना, तो ये चीजें आ गई। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा एक सेकेंड, सॉरी, ये वाला आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, शीघ्र पुनरुत्पादन के लिए क्या है, व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अब सही मैंने किया, सॉरी मिस्टेक हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है। चलिए यहाँ पर यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये गलत है आपका, यानी कि ए सी एंड ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्या कहता है, एक शिक्षक किसी वास्तविक वस्तु जैसे एक पौधा से शुरुआत करता है और फिर क्या है, आरेखों और परिभाषाओं की ओर बढ़ता है, यहाँ कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठोस से अमूर्त, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञान से अज्ञात यानी ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से क्या है, संश्लेषण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ठोस से अमूर्त, क्या हो जाएगा, ठोस से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं PYQ। अपनी उंगलियां गिने, फिर पैर की उंगलियां गिने, फिर सभी उंगलियों को एक साथ गिने, कौन सा सूत्र लागू होगा। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अपनी उंगलियां गिने, फिर उसके बाद पैर की उंगलियां गिने, फिर एक साथ उंगलियां गिने, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लागू होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरल से जटिल, विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश तक। अब यहाँ पे देखिए, जब आप बच्चों को सिखाते हैं ना, तो आप क्या कहेंगे, यही चीजें तो करना होता है कि यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि भाई आपको ये एक एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई भी क्वेश्चंस, बस आप क्या है ना, आपको समझना है, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद आप इजीली इसका आंसर कर लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका हो जाएगा, यानी सरल से क्या है, जटिल की ओर ले जाना होता है। यानी कि पहले तो छोटे छोटे टास्क होंगे, उसको आप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप अपर लेवल पे जाते हैं, आपके टास्क क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वो यही कहना है, ठीक है। शिक्षण में निरंकुश, ठीक है, नेतृत्व का तात्पर्य है, यानी कि शिक्षण में निरंकुश यानी अधिनायकवादी नेतृत्व का तात्पर्य है। अब क्या ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र सभी निर्णय लेते हैं, शिक्षक एक तरफा निर्णय लेते हैं, निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, शिक्षक निर्देश देने से बचता है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षण में निरंकुशता नेतृत्व का तात्पर्य है, यानी कि शिक्षक एक तरफा निर्णय लेता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षक एक तरफा निर्णय लेता है, ये चीज है। आपको क्या है, शिक्षक को हमेशा क्या है, आपको चीजों को देखते हुए सभी के लिए सेम निर्णय लेना होता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चीजें अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दे, और आपके ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, प्लीज उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप नो डाउट ये PYQ है, तो आपको पता होना चाहिए कि PYQ किस टाइप के आ रहे हैं, तो किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर शिक्षक माध्यमिक और निष्क्रिय बन जाता है। निम्नलिखित में से किस स्तर पर शिक्षक माध्यमिक और निष्क्रिय बन जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या है, MLT, ULT, RLT या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा, चलिए बताइए जरा मुझे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा RLT, क्या हो जाएगा RLT, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि इस टाइप के PYQ आपको आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी आपके एग्जाम अभी तक हुए हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करें, PYQ लगाएं, जिससे आपको क्या है, आपको खुद एक आइडिया मिलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। भाई आप एक बात बताइए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, किसके लिए, प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ तो चीजें समझ होनी ही चाहिए। और एक बार और बता दें कि यहाँ पर जो एक प्रोफेसर होता है ना, उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत ही ज्यादा, और उनको जो भी होता है ना, सभी लोगों को देखकर निष्पक्ष निर्णय लेना होता है, चाहे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई आपका डिसीजन हो या पढ़ाने के लिए ही मैं बात कर लूँ, तो हर एक चीज को देखते हुए प्रोफेशन का एकदम जैसे एक समंदर होते हैं, उस तरीके से एकदम गहनता से चीजें लेते हैं और चीजें सोचते हैं। आपको उस लेवल का बनना है, ठीक है। तो आप अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप करें, जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, कि आपको छोटी सी चीजों को देखकर आपको निर्णय नहीं ले लेना होता है, आपको हर एक चीज के पहलू को देखना होता है। यही टीचिंग एप्टीट्यूड में सिखाया जाता है, ठीक है।
तो प्लीज़ इसके लिए मेरे अच्छा, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।